नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 5 जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर सवाल देखने वाले हैं जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ हम स्टैटिक जीके के कुछ फैक्ट भी जानेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 जुलाई 2021 को किस भारतीय बैंक ने अपना 66वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वह कौन सा बैंक हो जाता है हमारा? वह हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा हो जाता है हमारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। अब इसके बारे में हम बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था? तो स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। क्या था? इंपीरियल बैंक इसका पुराना नाम हो जाता है। जो कब दिया गया था इसको? यह दिया गया था 1921 में। अब ये इंपीरियल बैंक कैसे बनता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था 1806 में। कब? 1806 में। और एक घटना है 1840 की और एक बैंक है हमारी 1843 की। तो 1806 में कौन सा था? बैंक ऑफ कोलकाता। कौन सा था? बैंक ऑफ कोलकाता। 1840 में था बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन सा था? बैंक ऑफ बॉम्बे। और 1843 में क्या था? बैंक ऑफ मद्रास। कौन सा था? बैंक ऑफ मद्रास। यह तीनों जो बैंक थे इनको मिलकर क्या बनता है? 1921 में इंपीरियल बैंक बनता है। क्या बनता है? इंपीरियल बैंक बनता है। और इसी का जो नाम है वह 1955 में। कब? 1955 में जो गोरे वाला समिति थी। कौन सी थी? गोरे वाला जो समिति थी, इनके कहने पर क्या कर दिया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम कर दिया जाता है। कौन सी समिति थी? तो हमारी गोरे वाला समिति। ठीक है दोस्तों, यह गोरे वाला समिति से कब होता है? 1955 में इसका नाम क्या जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। यदि इसकी स्थापना की मतलब आपसे बता दें ना, स्थापना की आप बोल दें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, इंपीरियल बैंक की 1921। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय रहता है कहाँ पर? बॉम्बे में या मुंबई में। और आपसे कई बार पूछा गया है कि इसका मुख्यालय किस बिल्डिंग में है, तो क्या बताओगे आप? नरीमन पॉइंट। क्या है उस बिल्डिंग का नाम? नरीमन पॉइंट उस बिल्डिंग का नाम हो जाता है जहाँ पर क्या है? एसबीआई का मुख्यालय हो जाता है। इसके अभी जो एट प्रेजेंट कौन है हमारे चेयरमैन कौन है? तो वह हो जाते हैं हमारे दिनेश खारा जी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? दिनेश खारा जी इसके चेयरमैन हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ हमने आपको बता दिया पुराना नाम इंपीरियल बैंक, समिति गोरेवाला समिति। और 2017 में कितने बैंकों का इसके अंदर विलय होता है? तो कितने बैंक थे वहाँ? 7 ऐसे बैंक थे जिनका क्या होता है? इसमें विलय होता है। इसका मुख्यालय नरीमन पॉइंट है और वर्तमान चेयरमैन दिनेश खारा जी हो जाते हैं। या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, YSR बीमा योजना किस सरकार की पहल है? तो YSR जो बीमा योजना है वह किस सरकार की हो जाती है? हमारे आंध्र प्रदेश की हो जाती है। किसकी होती है? आंध्र प्रदेश की या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ आपसे तो इसके तहत क्या हुआ है? इस योजना में इन्होंने क्या किया है? तो जो बीमा है वह बीमा राशि प्रदान करेंगे। कौन? आंध्र प्रदेश। अब इसमें जो मतलब कि स्वाभाविक जिनकी मृत्यु होती है, किनकी जो इनकी स्वाभाविक जो मृत्यु होगी उसके लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो इसमें 1 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपए मिलेंगे। और जो अकस्मात मृत्यु होती है या एक्सीडेंटल जो बीमा होता है उसके लिए कितने लाख रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए इस सरकार ने देने की यह योजना बनाई है या इसका क्या हो जाता है? मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस योजना के लिए 2021 में कितने करोड़ खर्च करने वाली है आंध्र प्रदेश सरकार? तो इसमें आंध्र प्रदेश सरकार कितने खर्च करने वाली है? 7.5 करोड़ रुपए क्या करने वाली है? यहाँ इसके तहत खर्च करने वाली है। यह योजना कौन सी हो जाती है? हमारी YSR बीमा योजना। इसका मुख्य उद्देश्य हमने आपको बता दिया। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करूँ तो कितनी राजधानी होती है? इसकी 3 राजधानी हो जाती है। कितनी हो जाती है? इसकी 3 राजधानी हो जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसकी राजधानी कौन कौन सी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा होता है? वह आंध्र प्रदेश हो जाता है। और हाल ही में सीएम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला गया है? तो वह है YS जगनमोहन रेड्डी। किनको मिला है? YS जगनमोहन रेड्डी जी को यह अवार्ड मिला है। या यहाँ के क्या हो जाते हैं? हमारे CM हो जाते हैं। और यहाँ की अभी गवर्नर की बात करूँ मैं तो वहाँ कौन हो जाएंगे? विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं, जिनको हाल ही में कलिंग रत्न जो पुरस्कार है वह भी इनको दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह हमारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मिशन हौसला उत्तराखंड पुलिस ने चलाई थी। किसने? उत्तराखंड पुलिस ने। अंकुर योजना वृक्षारोपण से संबंधित है, यह किसने चलाई थी? मध्य प्रदेश ने। कोविड फतेह योजना, कोविड फतेह है तो गाँवों के लिए यह योजना चलाई गई थी, जहाँ
टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। यह किसने चलाई थी? तो यहाँ चलाई है हमारे पंजाब सरकार ने यह योजना चलाई है। मैतारी दुलार योजना, इसमें भी क्या मिलेगा, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए यह स्टार्ट की गई थी। किसने की थी? यह छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी। स्मार्ट किचन योजना, महिला उद्यमियों को या उनके काम सरल करने के लिए स्मार्ट किचन योजना स्टार्ट होती है। कौन करता है? तो यह केरल सरकार करता है। प्यार का पौधा, यह कौन करता है? यह स्टार्ट होती है बिहार से। चिरंजीवी योजना, यह होती है राजस्थान से। और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कौन करता है? यह करती है दिल्ली सरकार, इसकी शुरुआत करती है। और सॉल्ट योजना की बात करूँ तो यह भी कौन करता है? हमारा आंध्र प्रदेश स्टार्ट करता है, जो हाल ही में लॉन्च की गई है, जो एजुकेशन पर्पज़ है। मतलब कि इसमें शिक्षण लोगों को क्या दी जाएगी? इसमें शिक्षण लोगों को शिक्षा दी जाएगी या उनको उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और जो बच्चे हैं उनको भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बन गई है? तो वह कौन है? हमारी माना पटेल। और भारत की यह तीसरी तैराक है। कौन सी? यार तीसरी तैराक हो जाती है और फर्स्ट महिला हो जाती है। कौन हो जाती है? तीसरी तैराक हो जाती है और फर्स्ट महिला हो जाती है। अब दो तैराक की बात करूँ तो वहाँ कौन कौन है? हमारे साजन प्रकाश। कौन है? एक साजन प्रकाश हो जाते हैं और दूसरे कौन है? हरि नटराजन। कौन है? श्री हरि नटराजन जो है यहाँ भी तैराक हो जाते हैं। पहले साजन प्रकाश थे, दूसरे श्री हरि नटराजन थे। अब तीसरी जो महिला बनी है वह बनी है माना पटेल जी बन गई है। और यहाँ बैक स्ट्रोक में इन्होंने क्वालिफाई किया है। टोक्यो के लिए किसके लिए किया है? इन्होंने बैक स्ट्रोक के लिए इन्होंने क्या किया है? तैराकी के लिए क्वालिफाई किया है। यह अहमदाबाद की है और 21 वर्षीय। इन्होंने राष्ट्रीय मंडल खेलों में क्या किया था? 50 मीटर बैक स्ट्रोक और 200 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीता है, जो राष्ट्रीय खेल हुए थे। और 2018 में इन्होंने क्या किया था? 72 जो सीनियर नेशनल जो एक्वाटिक चैंपियनशिप थी उसमें 3 स्वर्ण पदक इन्होंने लाए थे। इनका जन्म कहाँ होता है? तो 18 मार्च 2000 कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और यह एक बैक स्ट्रोक तैराक भी हो जाती है। टोक्यो ओलंपिक की बात करूँ ये बात 23 जून को कब हुई थी? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। और पहला ओलंपिक कहाँ होता है? तो ग्रीस, एथेंस। ग्रीस की जो राजधानी है कहाँ है? एथेंस में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, पहले हम कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी के बारे में जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो नेत्रा कुम्मन ने किसमें क्वालिफाई किया है? तो यहाँ किया है नाविका है। कौन सी? एक नाविका है। भवानी सिंह ने किसमें क्वालिफाई किया है? तलवारबाजी में किया है। फवाद मिर्जा ने घुड़सवारी, विनेश फोगाट रेसलिंग, अरुणा तंवर ताइक्वांडो, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर, साजन प्रकाश तैराक, सीमा पुनिया चक्का फेंक और हरिश्री हरि नटराजन भी तैराक है। राही सरनोबत किससे संबंध रखती है? शूटिंग से। और दीपिका कुमारी जिन्होंने अभी हाल में तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीते हैं वह किससे संबंध रखती है? तीरंदाजी से। इन सभी ने क्या कर लिया है? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन कारोबार के लिए अपना नया ऐप शॉप्सी लॉन्च किया है? तो वह कौन सी कंपनी होती है? हमारी फ्लिपकार्ट हो जाती है। कौन सी कंपनी हो जाती है? फ्लिपकार्ट हो जाती है। इसमें क्या होगा? तो इसमें बिना किसी निवेश के क्या होगा? बिना किसी निवेश के जो लोग क्या कर सकते हैं? जो लोग अपने कारोबार को शुरू करना चाहते हैं उसमें क्या करेगा? क्या करेगा? इसको मदद करने वाला है। किनको? उद्यमियों को यहाँ जो ऐप है वह मदद करने वाला है। इसमें जो गैर महानगर है, जैसे कि बड़े बड़े जो नाम महानगर है उनको भी छोड़कर जो गैर महानगर है उनको भी इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। और यह मिशन कब तक चलने वाला है? तो यह 2023 तक के चलने वाला है। यह भारत की ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी जो शुरुआत होती है वह कब से होती है? तो यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इसके CEO कौन है वह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जो मुख्यालय वह कहाँ हो जाता है? हमारे बेंगलुरु में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? बेंगलुरु में हो जाता है। और इसी ने अभी क्या किया है? जो मिंत्रा कंपनी है उसको अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? तो अभी कौन चुने गए हैं? वह है पुष्कर सिंह धामी। कौन चुने गए हैं? पुष्कर सिंह धामी। और यह कौन से नंबर के हैं? तो यह 11वें नंबर के CM हो जाते हैं। इनको किन्होंने शपथ दिलाई है? तो यहाँ दिलाई है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य, जो यहाँ के क्या है? हमारी गवर्नर हो जाती है। गवर्नर मुख्यमंत्री क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो हाल ही में क्या हुआ था? अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ के चेंज हुए थे और वहाँ कौन बने थे? वहाँ बने थे हमारे तीरथ सिंह रावत। कौन बने थे? पहले तीरथ सिंह रावत बने थे। और उनसे पहले कौन थे? तो उनसे पहले कौन थे? हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने इस्तीफा दिया तो तीरथ सिंह रावत बने, और इन्होंने इस्तीफा दिया है तो क्या बने हैं? पुष्कर धामी जी बन गए हैं। अब ऐसा हुआ क्यों है? तो संवैधानिक जो संकट है वहाँ इन पर आने वाला था, इसलिए इन्होंने क्या किया है? क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया कि इन्होंने तीरथ सिंह रावत ने, क्योंकि यहाँ इनको
जो सीएम बनने के लिए विधानसभा या संसद होना ज़रूरी होता है, तो यहाँ वह सदस्य नहीं थे और इनको 6 महीने का टाइम मिलता है। जब से यह बने थे तब से 6 महीने का टाइम मिला था, पर यह क्या हुआ, उस काम को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए इसी तरह से इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। यह कौन है, हमारे पुष्कर सिंह धामी हो जाते हैं। ठीक है, तो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद नंबर 164 कहता है कि मुख्यमंत्री या मंत्री पद अगर 6 महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उस मंत्री पद पर अवधि के साथ ही समाप्त किया जा सकता है। 10 मार्च 2021 को क्या हुआ था, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे और मात्र 115 दिन सीएम रहे और इन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने फसल बीमा योजना के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान स्टार्ट किया है? तो वह किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है किसानों के जो विचार है लोगों में क्या करना, या किसानों में क्या करना, बताना। किसके माध्यम से, तो कृषि और किसान कल्याण जो हमारा क्या है डिपार्टमेंट है, उसके मंत्री कौन है, हमारा नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो के जरिए, किसके जरिए, वीडियो और फोटो के जरिए क्या करना है, जागरूकता फैलाना है इसका। ठीक है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कौन सी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी जो शुरुआत होती है वह कब होती है, तो 18 फरवरी को होती है। कब होती है, 18 फरवरी 2016 से यह स्टार्ट होती है। इसी के अंतर्गत यह चीज़ आई है। अब फसल बीमा योजना, इसके तहत हुआ क्या था, तो इसमें प्रीमियम राशि रखी गई थी। क्या रखी गई थी, प्रीमियम राशि रखी गई थी, अलग अलग किसके लिए, फसलों के लिए। तो जैसे रबी की फसल की बात करूँ मैं, तो रबी की फसल कितनी थी, तो रबी की फसल के लिए 1.5 प्रीमियम था। और खरीफ की फसल की बात करूँ तो खरीफ की फसल के लिए कितना था, 2% था। और बागवानी फसलों की बात करूँ तो इसके लिए कितना था, 5% प्रीमियम राशि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण योजना की बात करूँ मैं, जैसे कि पीएम किसान योजना। कौन सी है, पीएम किसान योजना। इसकी शुरुआत कब होती है, तो यह होती है 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत होती है। और स्वस्थ मृदा कार्ड जो कार्ड, इसकी शुरुआत कब होती है, तो 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है, तो वह कौन सा बैंक हो जाता है, हमारा HDFC बैंक हो जाता है। कौन सा हो जाता है, HDFC बैंक हो जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, डॉक्टरों को श्रद्धांजलि या आभार व्यक्त करने के लिए यह योजना स्टार्ट होती है। और इन्होंने एक क्या किया है, एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, कौन सी, www.salamdil से, कौन सी है, सलाम दिल से एक वेबसाइट है .com। यह वेबसाइट पे आप यहाँ पर जाके आप डॉक्टरों का धन्यवाद दे सकते हैं जिन्होंने कोविड-19 के लिए बहुत सारे लोगों की जो मदद कर रहे हैं और करी भी है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है, तो इसका मुख्यालय हो जाता है मुंबई में हो जाता है। इसके जो CEO है, अभी कौन है CEO, शशिधर है। कौन है, शशिधर जगदीशन। कौन है, शशिधर जगदीशन। इसके क्या हो जाते हैं, इसके CEO हो जाते हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1994 में इस बैंक की स्थापना होती है। इसकी टैगलाइन क्या है, तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, इसकी क्या जाती है, इसकी टैगलाइन हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में M प्रसन्न का निधन हो गया, इनका संबंध है। तो यह एक क्या है, खिलाड़ी रहते हैं, कौन से, यह एक फुटबॉल के खिलाड़ी है। कहाँ के, ये एक फुटबॉल के खिलाड़ी जो 1970 के दशक में, कब, 1970 के दशक में क्या रहे हैं, हमारे यह मिडफील्डर रहे हैं जिन्होंने क्या किया है, संतोष ट्रॉफी भी खेली है। कौन सी, जो महत्वपूर्ण, कब हम इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण खेल और उनके जो अवार्ड्स है या उनकी जो ट्रॉफी है वहाँ हम इसमें देखने वाले हैं। इन्होंने संतोष ट्रॉफी में किन किन की तरफ से खेला है, तो केरल, महाराष्ट्र और गोवा की तरफ से खेला है, यह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम महत्वपूर्ण जो ट्रॉफी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। हॉकी की महत्वपूर्ण ट्रॉफी है, तो सुल्तान अजलन शाह, आगा खां कप और मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी यहाँ क्या जाती है, हॉकी की सबसे महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ हो जाती है। इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ आपसे ली गई है जो आपसे बार बार पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, बैडमिंटन की बात करूँ तो एशिया कप और यूरोपियन कप और मलेशियन ओपन और थॉमस कप बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है कि यहाँ किस खेल से संबंधित है, वह किससे है, बैडमिंटन से हो जाता है। लॉन टेनिस की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन यहाँ इसके लॉन टेनिस के हो जाते हैं। फुटबॉल की बात करूँ तो रोवर्स कप, डूरंड कप, BC राष्ट्र ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी और यूरोपियन यूनियन जो अभी चल रहा है यूरो कप, यह भी इसके फेमस ट्रॉफी हो जाती है। क्रिकेट की बात करूँ तो एशेज कप, एशिया कप, CK नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे और ICC के जो बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं वहाँ भी इसमें सम्मिलित
कर सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लैक बेल्ट कोरल है वह किसकी क्या है, मतलब कि चर्चा में रहा है तो यह क्या है, यह क्या है, एक सांप की प्रजाति है। आप देख सकते हो क्या है, यह एक सांप की प्रजाति है जो जहरीले जो सांप होते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात कर ले तो जो कोरल जो बेलिड है यह हमको कहाँ मिला है, तो यह उत्तराखंड में मिला है। कहाँ मिला है हमारे को, उत्तराखंड में मिला है। उत्तराखंड में भी कहाँ मिला है, तो यह मसूरी वन में मिला है। कहाँ मिला है, मसूरी जो वन है, वेनॉक वन जीव अभ्यारण्य या भद्रराज ब्लैक, किसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, भद्रराज ब्लैक एक जगह है वहाँ पर वन में, वहाँ पर यह मिला है। और कोरल जो है दुनिया की 107 प्रजाति पाई जाती है। इसमें कोरल की कितनी प्रजाति पाई जाती है, 107, जिसमें से जो 7 प्रजाति है वह भारत में मिलती है। ठीक है, सांपों की मैक्सिमम 2000 प्रजाति है, जिसमें से जो 300 है वो तो हमारे भारत में ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में ब्लैक जो कोरल सांप है वहाँ हमको मिला है। और भारत के जहरीले सांपों में जो 3 परिवार है वह कौन सा है, एलापीडाई, इसी जो परिवार का है यहाँ कौन है, ब्लैक बेल्ट या सांप आता है। और वाइपरियाड और हाइड्रोफियाड जो ये है समुद्री सांपों से संबंधित है और यह जहरीले सांपों में भी आते हैं। दुनिया में सांपों की कितनी है, 2000 से अधिक प्रजाति है, जिसमें से लगभग भारत में 300 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें 52 विषैली होती है और बाकी क्या होती है, वे विषैली नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, अब यह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मुख्य उद्देश्य इसका यह है कि सहकारी क्षेत्र में चिंताओं के बारे में जागरूक पैदा करना, दुनिया का ध्यान आकर्षित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 1923 में मनाया गया था। और जो इसकी स्थापना है वह कब कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन इसकी स्थापना करता है। 1995 में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र दोनों जो कमेटी होती है कि इसकी स्थापना करते हैं और इस दिवस उत्सव के रूप में मनाने के लिए एक साथ आते हैं। अब मैं यूएनओ की बात कर लूँ आपसे, किसकी, यूएनओ की बात कर लूँ तो इसकी स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर कब होती है, 1945 में इसकी स्थापना होती है। और विश्व में शांति कायम करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। इसका जो मुख्यालय है वहाँ कहाँ हो जाता है, न्यूयॉर्क में हो जाता है। और इसके अभी जो हेड है वह कौन है, एंटोनिया गुटरेज, कौन है, एंटोनिया गुटरेज इसके हेड बने। इसमें कितने देश है यूएनओ में, तो 193 देश है। और 193वां देश कौन सा है, तो वह है दक्षिणी सूडान। कौन सा हो जाता है, दक्षिणी सूडान इसका 93वां देश हो जाता है। चलिए दोस्तों अब कल का रिवीजन कर लेते हैं हम फटाफट। हाल ही में खोजी गई आइसिस तुकारामी किसकी प्रजाति है, तो यह किसकी प्रजाति है, हमारी मकड़ी प्रजाति है, जो शहीद तुकाराम जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कहाँ मिली है, महाराष्ट्र के थाने में। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो वह कौन सा है, नागालैंड, अस्फा के तहत, कौन सा है, अस्फा के तहत इसको घोषित कर दिया गया है। हाल में किस राज्य और संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम WEP के द्वारा इसका जो किया गया था, यह कौन सी है, उड़ीसा सरकार हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस इंद्रजाल बनाया गया है, तो किसने बनाया गया है, या DRDO ने बनाया है। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक रही है, तो वह 10वीं रैंक रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में किस वैक्सीन ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI से मंजूरी मांगी है, तो वह कौन सी वैक्सीन हो जाती है, हमारी जायकोविड-D हो जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो वह कौन सा देश हो जाता है, हमारा चाइना हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजेंद्र किशोर पांडा ने कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, वह किस भाषा के साहित्यकार हो जाते हैं, तो वह किस भाषा के, उड़िया भाषा के साहित्यकार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो वह कौन है, विवेक राम चौधरी जी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।